हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। डीमन एम्पायर के एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, जू फैन अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर लेता है और हांग फू किंग टियान की तरफ बढ़ता है उसे हमला करने के लिए। लेकिन तभी हांग फू किंग टियान के एक चेले जू फैन के ऊपर अपनी शॉर्ट से हमला कर देती है। जू फैन उसे देख के अपने हाथों की मदद से उसका सार पकड़ता है और ज़मीन के अंदर एक दे मारता है, जिसकी वजह से उसका सार धड़ से अलग हो जाती है और जू फैन अपनी क्लिंग विथ इंटेंट और अपनी इविल पावर को रिलीज करता है। तो जू फैन की ये वाला पावर देख के एरिना की बाहर से टियान और ड्रैगन पैविलियन के यंग मास्टर भी बोलता है, इतना सारा खतरनाक पावर जू फैन के पास है, हम लोग तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे। और हमें अब लगता है हांग फू किंग टियान इस फाइट को ज्वाइन करने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है हांग फू किंग टियान अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करते हुए जू फैन की तरफ आगे बढ़ता है। तो जू फैन भी बहुत ज़बरदस्त स्पीड से पीछे की ओर मुड़ता है और हांग फू किंग टियान बोल के एक चीख मारता है और हाथ में वही पर्पल कलर की लाइटनिंग एनर्जी रिलीज करते हुए हांग फू किंग टियान के ऊपर हमला कर देती है। तो हांग फू किंग टियान भी इंपीरियल थंडर बॉडी आर्ट का इस्तेमाल करता है और जू फैन की अपना लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करता है। दोनों की पंच आपस में एक दूसरे के साथ टकराती है और इतनी ज़बरदस्त पावर एनर्जी रिलीज होता है कि हांग फू किंग टियान और जू फैन दोनों ही समझ जाता है ये पावर असल में ही बहुत ज़्यादा ऑसम है और दोनों ही पीछे की ओर बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उनकी इतनी सारी एनर्जी रिलीज होने की वजह से जो बाकी के वॉरियर होती है उनमें से बहुत सारे आदमी बोलता है यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम यहाँ पर ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उनमें से कुछ वॉरियर यही बोल पाता है कि वो सब धूल में मिट जाता है। इतना सारा एनर्जी की वजह से उस बीस्ट किंग माउंटेन में एक ज़बरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होती है, जिसकी वजह से हांग फू किंग टियान और जू फैन बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट के साथ थोड़ा थोड़ा पीछे की ओर धकेला जाता है। तो ये सब देख के सभी के सभी ड्रैगन और यंग मास्टर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उस एरिना के बाहर से बाकी दो यंग मास्टर भी कहता है, हम लोग इतनी ज़्यादा दूर है लेकिन इसका पावर का प्रेशर हमें यहाँ से भी महसूस हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है जूजी चैंगफेंग भी मास्टर डूगो से बोलता है, ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैंने सोचा नहीं था ये इतना ज़्यादा मिरेकल और पावरफुल होगा। और हांग फू किंग टियान को बात करें तो हांग फू किंग टियान अपनी बॉडी आर्ट की 9 स्टेज पे है कि हजारों सालों में भी इसके जैसा पावरफुल बीइंग कोई पैदा भी नहीं हुआ है। इतना सा कम उम्र में इतना ज़्यादा पावर को ग्रो कर रहा हो। मुझे जू फैन की पावर को महसूस करते हुए और देख के ये पता चलता है कि हांग फू किंग टियान भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, क्योंकि आज तक हांग फू किंग टियान के जैसा कोई भी पावरफुल बंदा जिंदा नहीं रह सकता है। तो हांग फू किंग टियान अपने ड्रैगन पावर को रिलीज करते हुए हांग फू किंग टियान अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करते हुए ड्रैगन आर्ट की मदद से जू फैन की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, जू फैन आज का मामला आज ही सेटल कर देंगे, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो और यही डेस्टिनी है। तो जू फैन भी कहता है, मैं इस डेस्टिनी को पार करने वाला हूँ और अपनी थंडर लाइटनिंग की मदद से उसके ऊपर फिर से एक हमला करने के लिए लगता है। लेकिन हांग फू किंग टियान भी उसके ऊपर एक ज़बरदस्त पंच करने लगता है, लेकिन जू फैन अपनी फुर्तीली की मदद से उसके पंच से बच जाता है और अपनी पंच को हांग फू किंग टियान के मुंह पर धड़ाम से मार देती है, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होती है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है हेल वैली और बाकी के दो यंग मास्टर दूर की ओर झड़क जाता है और वहाँ पर ग्राउंड भी बहुत ज़्यादा शैटर हो चुका है। तभी वो लोग बोलते हैं और वहाँ पर ग्राउंड भी बहुत ज़्यादा शैटर हो जाती है और वो लोग कहता है, हम लोग इतनी पास से उसका फाइट भी नहीं देख सकते, हम लोग तो बहुत ज़्यादा वीक है, हम लोग तो यहाँ से दूर की ओर भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग उसकी फाइट देखने के चक्कर में यहीं पर ही अपनी जान गंवा। तो नेक्स्ट सीन हमें हांग फू किंग टियान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल ही धूल होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जू फैन की हाथ से जू फैन का हाथ बाहर निकलता है और हांग फू किंग टियान के सर से पकड़कर एक ज़बरदस्त घुटना मार देती है, जिसकी वजह से हांग फू किंग टियान के मुंह से
थोड़ा बहुत खून निकल जाता है और हांगफू किंगटियान बहुत ज्यादा गुस्से के साथ जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए उसके हाथ बढ़ाता है, लेकिन जूफेन अपनी जबरदस्त स्पीड के साथ उसके हाथ को डॉस कर देती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है हांगफू किंगटियान एक जबरदस्त स्माइल करता है और अपने हाथ की मूवमेंट को घुमाते हुए जूफेन के ऊपर एक जबरदस्त पाम अटैक कर देती है, जिसका नाम होता है डिवाइन बॉडी ड्रैगन एम्परर। और जूफेन से कहता है, जूफेन अब तुम हिल में जाओ। तो जूफेन भी उससे बचने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उस पाम टेक्निक के ऊपर आ जाती है। तभी हमें एरिना के बाहर से दिखाया जाता है, जो कि चू किंगटियान के ग्रैंडमदर कह रही होती है 9 ड्रैगन डीमन बॉडी, ये तो बहुत ज्यादा रेयर है। हमें दिखाया जाता है जूजी चैंगफेंग भी गुस्सा होकर कहता है, तुम ये क्या किया, तुम जानते ही हो उसके कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई रैंक की है और ये वाला आर्ट टेक्निक उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपनी फैमिली के सीक्रेट अटैक क्यों जूफेंग के ऊपर वेस्ट करने के लिए लगे हुए हो। तभी हमें दिखाया जाता है चू किंगटियान भी। तभी चू किंगटियान की ग्रैंडमा भी कहता है, क्या ये वाला टेक्निक हांगफू किंगटियान के सबसे ज्यादा मिरेकल और खतरनाक पावर है। तभी हमें दिखाया जाता है जूफेन अपनी आई ऑफ द वॉइड का इस्तेमाल करता है और वहां पर बहुत ज्यादा एक धमाकेदार ब्लास्ट होती है और वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट हो जाती है। तो हमें दिखाया जाता है जूफेन वक्त रहते ही अपनी आई ऑफ द वॉइड का इस्तेमाल करके वहां से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पे चला गया था। तो ये सारी चीज देख के हांगफू किंगटियान भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहता है, क्या तुमने ये वाला चीज फिर से इस्तेमाल किया, और पीछे की ओर मुड़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है जूफेन अपनी दोनों हाथ को जुड़ते हुए एक जबरदस्त पंच रेडी करता है, जिसके अंदर बहुत सारा लाइटनिंग चमक रही होती है और वो हांगफू किंगटियान के सर के पकड़ मार देती है, जिसकी वजह से वह पर ग्राउंड भी फट जाती है और हांगफू किंगटियान ग्राउंड के बहुत ज्यादा नीचे जब जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है जूजी चैंगफेंगी कहता है, ये वाला सीन, ये क्या हुआ अभी, ये बच्चा कौन सी आर्ट का इस्तेमाल किया जो कि हांगफू किंगटियान के इतनी ज्यादा खतरनाक पाम टेक्निक से भी बच जा सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ा सा खामोश हो जाती है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मेरे जीनियस के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो। मैं तुम्हारे लिए इतना सारा प्लान करके रखा है तुम्हें मारने के लिए, जो तुम कभी भी सोच भी नहीं सकते। तभी हमें दिखाया जाता है और बाकी के मास्टरों की, जो कहता है ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगा था ये हांगफू किंगटियान को भी हरा सकता है। तभी हमें दूसरी तरफ हांगफू किंगटियान के फादर के सीन दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है और जूजी चैंगफेंग से कहता है कि ये लिटिल मॉन्स्टर हमारे हांगफू किंगटियान को हरा सकता है। तभी जूजी चैंगफेंग भी कहता है, आप निश्चिंत रहिए मास्टर, जो डेडली प्लान कर चुका हूँ उसके बगल में हांगफू किंगटियान बहुत ही आसानी से जूफेंग को हरा सकता है। सुन के हांगफू किंगटियान के फादर भी बहुत ज्यादा हंस रही होती है। तो नेक्स्ट सीन हमें बैटल एरिना के सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था जूफेंग के उसी पावरफुल इम्पैक्ट की वजह से। तभी उस गड्ढे से एक डर की आवाज आती है और वहां से हांगफू किंगटियान अपनी पावर को रिलीज करते हुए बाहर निकल आता है। तभी हमें दिखाया जाता है जूफेंग के विंड उसके गर्दन के पास से गुजर जाता है और हांगफू किंगटियान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज्यादा स्पीड से उसकी अटैक को डॉस करने लगता है और कहता है, मैं बाल बाल बच गया, ये वाला सीन मुझे हमेशा याद रहेंगे। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता उसे डॉच करने के लिए तो मेरा सर तो यहीं पर ही अलग हो जाता। तो ये वाला सीन यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड थोड़ा सा बाद आएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।